जय हिंद बच्चों। आप सभी बच्चों को मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो आप लोग का टेस्ट हुआ मैथमेटिक्स का, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछे हैं और वो क्वेश्चन आप लोग एक बार देखिएगा, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज रहे अलग वाली बात है। सबसे आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें से जो बच्चे पढ़े होंगे, जो बच्चे मेहनत किए होंगे बच्चों, वो उस बच्चे से क्वेश्चन बना होगा। जो नहीं किए होंगे मेहनत, उससे नहीं बना होगा, ये बात याद रखिएगा। तो हमेशा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कक्षा में भी और कक्षा से बाहर भी, अब एग्जाम आ गया है, अब सब चीज को एक दो महीना के लिए छोड़ दीजिए, अपना इधर उधर घूमना फिरना मन लगाकर पढ़ लो, अच्छा रहेगा। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 12.2 का। कह रहा 15 मीटर भुजा वाले ये वर्ग टाइप की है। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। कह रहा है 15 मीटर भुजा यानी कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान, ये किसकी मैदान है? ये मैदान जो है ना, ये मैदान, ये घास की मैदान है, ठीक है। ये देख रहे हो, ये घास की मैदान है। ये घास की मैदान है, आज समझ रहे हो ना। ये घास की मैदान है, इसमें घास उगी हुई है। कह रहा मैदान के एक कोनों पर लगे खुंटे, मान लो यहाँ एक खुंटा लगा हुआ है, खुंटा खुंटा गड़ा हुआ है, ठीक है। खुंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी, एक काम करो, पहले क्या किया, ये घोड़े को मात्र ये खेत में चरने के लिए 5 मीटर ही डोरी लंबा किया। जब 5 मीटर डोरी लंबा किया तो घोड़ा इतना चरेगा, इतना दूर घास खत्म करेगा घोड़ा, करेगा कि नहीं करेगा? अब जरा देखो, यहाँ जो घोड़ा बंधे हुए हैं, तो घोड़ा का एरिया ये हो गया, ये वाला एरिया को सपाचट कर देगा। और जहाँ खुंटा बंधे हुए हैं, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रही है? 90 डिग्री का। और ये रस्सी की लंबाई कितना है? 5 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, 5 मीटर है, ठीक है। तो जरा अंदाजा लगाओ इस जगह पर जो घोड़ा चल रही है ना, इस जगह पर आपको क्या चल रही है, यानी कि घोड़ा जो चल रही है, तो घोड़ा के गला में ये रस्सी लगा हुआ, बात समझ रहे हो ना। घोड़ा के गला में क्या लगा हुआ है? रस्सी लगा हुआ है। और ये यहाँ ये एरिया चल रही है, बात समझ रहे हो। कह रहा है रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति, है ना। 12.11 ज्ञात कीजिए। पहला काम, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है ना। तो सबसे पहली बात, यहाँ हल में देखो क्या लिखोगे। हल में लिखोगे, पहला जो है लिखेंगे रस्सी की लंबाई, दिया हुआ है, पहले लिख लो, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रस्सी, अर्थात रस्सी की लंबाई। किसकी लंबाई बेटा? रस्सी की लंबाई। आर कितना है पहले? 5 मीटर। कोई दिक्कत? अब देख लो, यहाँ पर कोण कह दिया, कोण जो है ये थीटा कितना है? 90 डिग्री है ना। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं? तो पहला जो है आपको क्या निकालेंगे, यानी घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाला क्षेत्रफल, है ना। यहाँ लिखोगे पहला, घोड़े द्वारा चढ़े जा सकने वाले यहाँ घोड़े द्वारा घास लिख देना, है ना। घास चरे जा सकने वाले का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल होगा घोड़े द्वारा जो घास चरा जाएगा, क्या आपको ये त्रिज्यखंड टाइप का नहीं लग रहा है? ये त्रिज्या खंड नहीं लग रहा है? 5 मीटर लंबी डोरी, है ना। और ये यानी कि कितना, 90 डिग्री का एंगल है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लग रहा है। यहाँ इसके बराबर जो सूत्र होगा वो हो जाएगा किसका? त्रिज्या खंड। किसका हो जाएगा बेटा? यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? ध्यान से देखो,
आप सभी बच्चे को पता है थीटा बट्टे कितना 360 गुना क्या पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड नहीं है। जब वृत्तखंड रहता तब वो लंबा वाले सूत्र लगाते हैं। यस या नो। अब देखो यहाँ ध्यान से, थीटा आपको यहाँ दिया हुआ है, थीटा कितना है तो 90 डिग्री दे देंगे। अब देखो त्रिज्या कितना है, अच्छा पहले तो ये 100 यानी 360 डिग्री के 360 डिग्री गुना गुना पाई का मान कितना कहा है, यहाँ देखो पाई का मान कह दिया है 3 पॉइंट कितना, तो पाई के जगह पर 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 14 गुना गुना आर के स्क्वायर कहा तो कितना का स्क्वायर 5, 5 गुना कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत। अब देख लो एक लाइन और इसमें, तो इसमें देखोगे तो बच्चों पता चलेगा 1 0 कैंसिल आउट, यानी इन बच्चों के कितना 36 और ये कटेगा देख लो बढ़िया से, पॉइंट उड़ा लो, पॉइंट उड़ाओगे तो पॉइंट का मान कितना 1, डबल अंक है तो डबल 0, तो कहने का अर्थ हुआ ये काट लो ना, कितने मरतबे में कट जाएगा, ये कितने मरतबे में कट जाएगा, देख लो 4 से काट दो तो इसको 7 चौके कितना 28 लग सकता है, 7 चौक 28 लगेगा कि नहीं लगेगा। देखो यहाँ 7 चौक यहाँ काट रहा हूँ, 7 चौक 28 कट गया, 31 में 28 लग गया, कितना बचा 3, 3 लगा तो यहाँ पर 21 हो गया है ना। अरे 28 में 7 लगा दिए तो कितना बच गया, अरे 4 से जब भगा दोगे 314 में तो देख लो 7 चौके कितना 28 और यहाँ एक दही पे चलिए 11, 11 में से 8 गया 3, ये कट गया उतरा 4 है ना। इसके बाद 8 चौके इसमें लग जाएगा 32 यानी 2.0, 5 चौके 20 है ना। 78.5 मरतबा में कटेगा, ये 78.5 मरतबा में कट गया ये 4 से। तो अब तुम करो क्या, इसको गुना करो, क्या गुना करोगे 78.5 गुना 25 बट्टे कितना 100, बट्टे कितना 100। तो ध्यान से देखोगे तो कितना आ जाएगा, देख लो गुना करके। तो अभी भूल जाओ कि तुम क्या है, पॉइंट है 800 785 लिख लो, 785 का 785 गुना कितना 25, देख लो 25 का 5 हासिल कितना 2, 8 पंचे 40, 2 42 हासिल कितना 4, 7 पचा 35, 4 कितना 39 होगा ना। फिर देख लो एक अंक काटो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 7 दूनी 14, 1 15, 5 2, यहाँ कितना 9 7 कितना हो जाएगा 16 हासिल 1, 5 3 8 1 कितना 9, 1 का 1। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ 2 यानी 2 0 है तो 3 अंक में टोटल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। बात समझ रहे हो कहने का तो एक अंक यहाँ 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट खिसकता है ना, टोटल गुना में, तो इसका कितना आ जाएगा पता है, दिखाई दे रहा है यहाँ, चलो नहीं दे रहा है दिखाई तो ऊपर चल देते हैं, वहां दिखाई दे रहा है तो देख लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितना आ गया, ध्यान से देखो आपका आ गया बेटा यहाँ पर 19.265 है ना, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, ये आंसर आ गया इसका पहला वाला का। अब रस्सी को अगर 10 मीटर लंबा कर दे, ये रस्सी था इसको 10 मीटर लंबा कर दे तो ये एरिया चलेगा घोड़ा, ये पूरे यहां से यहां तक अगर 10 है तो त्रिज्या खाली बदला ना। अरे अब देखो यहां लिख सकते हो तुम पुनः